नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जीडीएस वाले पर। आज हम सब बात करने वाले हैं कि जीडीएस की वैकेंसी जो आती है उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, कहाँ से भरा जाता है और इसका सिलेक्शन कैसे होता है। ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। रजिस्ट्रेशन से सिलेक्शन तक मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अगर आप इस बार वैकेंसी जो आने वाली है उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप आसानी से भर सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है जब वैकेंसी आती है। रजिस्ट्रेशन हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन हम लोग इस बताई हुई लिंक से https://indiapost.gds.online.gov.in पे जाके हम लोग अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। वहाँ पे जो डिटेल मांगता है उसको भर देते हैं, तो वहाँ से फिर हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमारी ईमेल पे या हमारे मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, once the applicant registered the same mobile number will not be allowed for any further registration of any other applicant in case any duplicate registration found details। ये बताया गया है कि एक नंबर पे एक ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और अगर हम जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर से हम लोग उसको वापस से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है, हमें फ़ीस पेमेंट करनी होती है। जो फ़ीस लगता है फॉर्म का, अगर जनरल ओबीसी हैं तो उनका 100 रुपये लगता है और अगर SC ST हैं तो उनका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री रहता है ये फॉर्म भरना। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद पैसा जमा कर देते हैं और इसको हम लोग जो है पैसा UPI से या नेट बैंकिंग से या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंसेस। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फीस जमा कर दी। अब हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन कौन से डिवीज़न में, कौन कौन से BO में अप्लाई करना चाहते हैं, किस डिवीज़न से। तो सबसे पहले हमें डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में हम जो है अपना जो भी BO जहाँ जहाँ भी खाली है वो BO हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जितना भी हमें लिमिट दिया है हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें ये होता है कि आपने जो जो भी BO सेलेक्ट किया जिस भी डिवीज़न में, वहाँ पे अगर आपका जो है सिलेक्शन होता है तो ही आपका शॉर्ट लिस्ट होता है, नहीं तो आपको कोई भी दूसरा BO नहीं मिलता है। यहाँ पे इसे लिखा हुआ अप्लीकेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ए पोस्ट फॉर विच ही हैज़ नॉट गिवन इंडिकेटेड हिज और हर प्रेफरेंसेस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर उसने प्रेफरेंस नहीं दिया है तो उसके लिए उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जिसमें आपका एक फ़ोटोग्राफ लगता है और सिग्नेचर लगता है। ये दोनों मैंडेटरी होता है, आपको इसको अपलोड करना ही करना होता है। और एजुकेशनल डिटेल वही है, आपने 10th में कितना मार्क्स गेन किया है। अगर आप जो है परसेंटेज वाले हैं, आपने मार्क्स गेन किया है तो आप परसेंटेज में उसको लिख दीजिए। और अगर आपने जो है ग्रेड पाया हुआ था तो आप उसको ग्रेड में लिख दीजिए। जैसे A1 ग्रेड है, A2 ग्रेड है, तो वो आप भी लिख सकते हैं। और अगर आपका CGPA में है तो CGPA लिख दीजिए। और अगर CGPA जैसे CGPA 10 में से होता है तो 10 में से आपका जितना भी है 8, 9, 9.5 जो भी है आप वो CGPA को लिख दीजिएगा। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी मतलब कि अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, पहली बार जब आपका वेरिफिकेशन होना होता है तो आप कौन से डिवीज़न में वेरिफिकेशन आप करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन आपको करना होता है। तो ये आप ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको जहाँ पे जैसे आपका जो भी नेटिव स्टेट है, स्टेट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वहीं पे कराना चाहते हैं पहला वेरिफिकेशन, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये करेक्शन के लिए होता है। अब फॉर्म भरने के अंतिम
अंतिम डेट के बाद में 3 दिन के लिए फिर से जो है फॉर्म एडिट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए खुलता है। उसके बाद में आपका जो है जब रिज़ल्ट आता है तो आपका सिलेक्शन आपके मेरिट के हिसाब से होता है। ये जो रिज़ल्ट आता है ये ऑटोमेटेड एक मशीन के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है, जिसका जो प्रेफरेंस रहता है उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होके आपके पास ईमेल या मैसेज में आ जाता है। उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, आपको कहाँ पे वेरिफिकेशन करने जाना है, पहला वेरिफिकेशन करवाने जाना है, वो सारी डिटेल दी रहती हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि GDS के लिए आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपको और कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगा।